पर्सनल बॉन्ड में लिखा जाता है तो आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना पड़ेगा। अब वो पूरी तरह से इस शिकंजे के अंदर अदालत से भी और अपनी ईडी से भी और फंस चुके हैं। अभी तो दिल्ली पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है जिसमें उन्होंने एक आरोप लगाया था, उनकी मंत्री ने आरोप लगाया था आतिशी ने कि 25-25 करोड़ रुपए एमएलए को खरीदने की बात हो रही थी। अभी तो प्रसंग वो जुड़ा हुआ है, अभी शीश महल का प्रसंग जुड़ा हुआ है। ये अपने लिए एक तो कहते हैं कुआं, ये अपने लिए खाई खोद रहे हैं, तो ये इनका निकलना बहुत मुश्किल होगा। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कह रहा हूं कि जिस दिन ये जेल जाएंगे तो कम से कम 10 साल तक ये बाहर नहीं आने वाले। दिल्ली के दर्शकों को दिखाई नहीं देंगे आपके कि केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं, कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है। मेरी नानी ने ये कहा है कि मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया गया, ये ऐसी जगह पूजा नहीं हो सकती। फिर आप राम मंदिर चले गए, फिर आपने कहा कि सुंदर कांड का पाठ कराएंगे। अब कितने जो आपने कांड किए, सुंदर कांड से आपका जो बाकी कांड है बच नहीं पाएंगे। शराब घोटाले में लगातार आम आदमी पार्टी के 2 मंत्री और एक सांसद अभी तक जेल में हैं और अब लगातार ईडी का आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 8वां समन आ चुका है। और 8वें समन में उन्होंने कहा था कि ईडी मुझसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सवाल करे। और आज इसी को लेकर ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में केस डाला था और आज वो पेश हुए थे और वहां से उन्हें जमानत मिल गई है। लेकिन करने के लिए आपने देखा होगा लगातार मीडिया में अपडेट रहते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड वेद भूषण जी हैं। सर, कैसे कहेंगे इसको, मामले को कैसे देखते हैं जिस तरीके से आज वो अरविंद केजरीवाल जी पेश हुए राउज एवेन्यू कोर्ट में, उनको जमानत दे दी गई है, इस पर सर आप बताइए। देखिए, पुराना एक गाना है, संसार से भागोगे कब तक, भगवान को क्या मुंह दिखाओगे। तो आप कानून को धोखा दे रहे हो, भगवान को धोखा दे रहे हो। पहले कहते थे कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, मेरी नानी ने ये कहा है कि मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया गया, ये ऐसी जगह पूजा नहीं हो सकती। फिर आप राम मंदिर चले गए, फिर आपने कहा कि सुंदर कांड का पाठ कराएंगे। अब कितने जो आपने कांड किए, सुंदर कांड से आपका जो बाकी कांड है बच नहीं पाएंगे। अब जो आपके कांडों की परत खुलनी शुरू हुई है और आज जो पेशी हुई थी उसका मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं। उसका मीनिंग ये नहीं है कि उनको ईडी के जो मेन केस था उनके खिलाफ जो शराब घोटाले से संबंधित था, जिसमें के कविता को कल गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया है, उनको पूछताछ किया जाएगी, उनकी अरेस्ट डाली जाएगी और जो तमाम जो चीजें हैं उनसे कन्फ्रंट कराया जाएगा ड्यूरिंग उनकी इंट्रोगेशन। अब जो महाशय जी जिनकी आप बात कर रहे हो केजरीवाल जी की, वो बड़े नए तर्क उनके, मुझे तो समझ में नहीं आता उनके कंसल्टेंट सलाहकार कौन है जो कानून की एक छोटी सी बात को समझने में या जानबूझकर वो उसको लंबा करना चाह रहे हैं। पर ये अपने लिए एक तो कहते हैं कुआं, ये अपने लिए खाई खोद रहे हैं, तो ये इनका निकलना बहुत मुश्किल होगा। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कह रहा हूं कि जिस दिन ये जेल जाएंगे तो कम से कम 10 साल तक ये बाहर नहीं आने वाले। दिल्ली के दर्शकों को दिखाई नहीं देंगे आपके कि केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं। फिर जेल से समाचार आएंगे कि वो रोटी खा ली है, सो गए हैं या मसाज करा रहे हैं या क्या उनकी एक्टिविटीज चल रही हैं। तो अब जो प्रसंग ये है कि जो मामला ईडी में चल रहा था इन्वेस्टिगेशन में, वो अपनी जगह स्टैंड करता है। जो आज मामला था वो सुनवाई ये होनी थी कि उनको 8 बार जो सम्मन किया गया वो उसके बावजूद रिपीटेडली उसको इग्नोर कर रहे थे। उसके लिए ईडी ने एक कोर्ट के अंदर एक कंप्लेंट फाइल की थी 174 के तहत के इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये बार बार रिपीटेडली इग्नोर कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो चूंकि 174 एक बेलेबल एक धारा है तो उनको तुरंत जाते ही उनको पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ दिया गया। परंतु इसका मतलब ये ना निकाला जाए कि मेन केस में उनकी जमानत हो गई है। अभी उनकी मुश्किलें शुरुआत हुई है, चूंकि कोर्ट ने उनको पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ दिया है। पर कंडीशन ये होती है कि जब भी ईडी या कोर्ट बुलाएगी, पर्सनल बॉन्ड में लिखा जाता है तो आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना पड़ेगा। अब वो पूरी तरह से इस शिकंजे के अंदर अदालत से भी और अपनी ईडी से भी और फंस चुके हैं। अभी तो दिल्ली पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है जिसमें उन्होंने एक आरोप लगाया था, उनकी मंत्री ने आरोप लगाया था आतिशी ने कि 25-25 करोड़ रुपए एमएलए को खरीदने की बात हो रही थी। अभी तो प्रसंग वो जुड़ा हुआ है, अभी शीश महल का प्रसंग जुड़ा हुआ है, अभी दवाई घोटाले से जुड़ा हुआ है और पानी जल निगम का जो घोटाला, बहुत सारे घोटाले निकलकर अभी आने, अभी तो शुरुआत होनी है। जिस दिन ये जेल
मिल जाएंगे, दिल्ली पुलिस भी पूछताछ करेगी और जो तमाम एजेंसीज हैं, सीबीआई हैं, तमाम उनसे पूछेंगी, इनकम टैक्स पूछेगी कि इतना जो अथाह पैसा आपने कहां से इकट्ठा किया। और ये जो तर्क दिया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि रिकवरी नहीं हुई, मैं आपके चैनल पर याद दिलाना चाहता हूं, ओम प्रकाश चौटाला 10 साल की सजा हुई, कोई पैसे की रिकवरी नहीं थी। उसके अलावा लालू यादव, उनके पास से हजारों करोड़ का चारा घोटाला किया, कोई रिकवरी नहीं हुई। जयललिता, उनके चप्पलों का बहुत अंबार मिला, उसके अलावा कैश की कोई ऐसी लंबी चौड़ी रिकवरी नहीं हुई। तो यह तर्क देना कि रिकवरी नहीं हुई इसलिए केस झूठा है, नहीं, क्योंकि ट्रेल आपकी तरफ जा रही है, सारे इशारा कर रहे हैं कि कविता कोई छोटी लेडी नहीं है, सीएम की लेडी है और उनको अरेस्ट किया गया है, तो बिना निराधार अरेस्ट नहीं किया था। अभी चंडीगढ़ का जब मामला आता है तो आप कहते हैं कोर्ट बड़ी साफ साफ है और हमें अदालतों पर विश्वास है। अब जब ये जेल जाएंगे, जब वो कहते हैं ना मिस यू मनीष सिसोदिया, तो आप मिस यू केजरीवाल करेंगे, कितने टाइम तक करेंगे? तो हमें ऐसे सीएम की जरूरत नहीं है। कल जाते हैं, आज और अभी जेल चले जाए, जेल यात्रा पर निकल जाए। विपश्यना का पूरा इंतजाम है, तमाम वहां पर सरकारी मापदंड के हिसाब से उनको खाना दिया जाएगा। हमें इस दिल्ली को ऐसे सीएम की जरूरत नहीं है जो इतने वायदे करके आया हो, लोगों के सपने तोड़ रहा हो, जिसने कहा कि यदि एलिगेशन भी लग जाए तो तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए। आप रिजाइन तो छोड़ो, आपको ईडी बुला रही है, अदालत बुला रही है, आप अदालत पर सवाल करते हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मैंने अपनी जिंदगी के अंदर, ये अनप्रेसिडेंटेड है, कभी इससे पहले ऐसा एग्जाम्पल नहीं आया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अक्यूज की पूछताछ की जाए, कोर्ट के अंदर पेश हो जाए। वो सीएम जरूर है पर एक आम आदमी पार्टी के नेता है, वो क्लेम करते थे कि आम आदमी है। अब वो पूछते हैं कि मुझे किस हैसियत से बुलाया जा रहा है, कि मैं सीएम की हैसियत से हूं, गवाह की हैसियत से बुलाया जा रहा है, वो तो कोर्ट पर सवाल पैदा कर रहे हैं। तो अभी आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। सीएम साहब, आप तिहाड़ की जेलों के बहुत बिल्कुल बाहर नजदीक तक पहुंच गए हो, बहुत लंबा टाइम नहीं आपको अंदर जाने में। केवल एक जिसको आप ठुल्ला बोलते थे ना सिपाही को, वही ठुल्ला, आप कोई कमिश्नर साहब या डीसीपी रैंक का अफसर आपको हवालात में नहीं देगा। आपको एक सो ठुल्ला ही, जिसको आप ठुल्ला बोलते थे, वही सिपाही आपका हाथ पकड़कर हवालात के अंदर आपको देने वाला। थोड़ा इंतजार कीजिए। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं या दिल्ली के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि 8वां समन अरविंद केजरीवाल जी को दिया गया है, लेकिन ईडी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? वजह क्या है? क्या उनको कुछ मिल नहीं रहा है? क्या उनको कोई क्लू नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से गिरफ्तार नहीं कर पा रही है? देखिए, आपके सामने एक पहली बार सिटिंग एमपी चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार हुए थे, हेमंत सोरेन, 9 सम्मन तक भागते रहे, 10वें सम्मन पर अरेस्ट हुए। तो ये भी 10वें का इंतजार करे, क्योंकि रावण जो उसके मुख थे 10 थे, तो जब तक 10 मुखों को नहीं काटा जाएगा, रावण मरने वाला नहीं है। तो इंतजार कर रहे हैं कि मुझे भी, मेरा 2 मुख और रह गए, तो मुझे 10वां सम्मन जब आएगा तब मैं जेल जाऊंगा। तो अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है, अब रावण के जो अंत आना है वो तो आना ही आना है। लेकिन आम आदमी पार्टी और लगातार आम आदमी पार्टी के लीडर्स ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमसे डर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डर रहे हैं, इसलिए अपनी एजेंसियों को हमारे पीछे लगा रहे हैं। हमारे 2 मंत्री अरेस्ट कर लिए गए हैं, सांसद अरेस्ट कर लिए हैं, लेकिन मिला इन लोगों को कुछ नहीं है। इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये तो इलेक्शन की चीज है, अभी इलेक्शन आज डिक्लेयर होने वाले हैं, आपकी डेट सामने आ जाएंगी। ये डेमोक्रेसी है। यदि आम आदमी पार्टी को लोग इतना हिंदुस्तान में प्यार करते हैं, आपने तमाम स्टेट में देखा, गुजरात में देखा, गोवा के अंदर देखा, हिमाचल के अंदर देखा, कितना प्यार लोगों ने बरसाया कि जमानतें भी जब्त हो गई। तो अब इंतजार किस चीज का? अभी इलेक्शन आ जाएंगे, पता लग जाएगा। 7 एमपी आपके आते हैं, पंजाब से आपके कितने एमपी आते हैं। मैं चूंकि एक पॉलिटिकल कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, क्योंकि मेरा राजनीति से कोई दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं। एज ए पुलिस ऑफिसर, हाँ, नागरिक के तौर पर मेरा जरूर ये अनुरोध है आपके व्यूअर से कि कम से कम ऐसे घातक लोगों को राजनीति से तुरंत पकड़कर बाहर निकालें। अदरवाइज जिस तरह से जहर इन्होंने राजनीति के अंदर घोला है, कल जो सीए एनआरसी के वालों में जो इसने हिंदू विरोधी, बल्कि मैं कहूंगा एक बयान दिया है, वो सबके लिए शर्म की बात है। पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं के लिए शर्म की बात है। जिस तरह से वो सीए के बारे में उन्होंने एक ट्वीट किया है, घटिया ट्वीट किया है, वो एक सोचने का सवाल है। पूरे हिंदुस्तान के लोगों को सोचने का सवाल है कि क्या उनको ऐसा सीएम चाहिए? राजधानी दिल्ली, राजधानी, उसको ऐसे सीएम की जरूरत नहीं है। आने वाले टाइम में इलेक्शन में
क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपका वजूद क्या है, एक बार रामलीला ग्राउंड में उसी तरह की रैली करिए जैसे अन्ना हजारे के टाइम में की थी। और अन्ना हजारे तो रालेगंज सिद्धि में जाकर बैठ गए, छिपकर बैठ गए, वो इस भ्रष्टाचार के बारे में बिल्कुल चुप हैं, जैसे बाबा को कुछ पता ही लग रहा, डीप एंड डम हो गए। तो ये जो करतूत थी जो उनकी सामने आ रही है बाबा की, वो करतूत का नतीजा है कि आज हिंदुस्तान और दिल्ली किस तरह से करप्शन से डील कर रही है, भुगत रही है। तो आने वाले टाइम में ये जल्दी ही बहुत बड़ा एक मैसेज आने वाला है, थोड़ा इंतजार की जरूरत है। लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी लगातार ये बोल रहे हैं, अभी आपने देखा होगा कि अभी अपने इस बजट में उन्होंने महिलाओं को 1000 रुपये देने की बात की है, नारी शक्ति की बात करते हैं, अपनी पार्टी को और पार्टी के नेताओं को कट्टर ईमानदार बताते हैं वो। तो फिर ये सब जो घोटाले की बात आप कर रहे हैं, अरे किसके यार, महिला के राशन कार्ड के चक्कर में बलात्कार कर रहे हैं मंत्री आपके, जो है कोई इसमें छिपी हुई चीज तो नहीं, पब्लिक डोमेन में। अभी आपके एक काउंसलर है पटेल नगर के, उनके खिलाफ बच्ची से मॉलेस्टेशन का मुकदमा दर्ज हुआ है। आपके एक सोमनाथ भारती जो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं अभी, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, नई दिल्ली जैसे क्षेत्र से, उनकी बीवी उनसे त्रस्त है, उनकी बीवी ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया हुआ है। साउथ दिल्ली में इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल के अंदर मुकदमा चल रहा है। अपनी बीवी को पर कुत्ते छोड़ देते काटने के लिए। ये तो इनकी घरों की हालत है। अभी सच्चाई निकल कर आएगी कि महिलाओं के कितने हितैषी हैं। ये थोड़ा और इंतजार कीजिए। ये जो पैसे रेवड़ी बांट जो चल रही है, ये बहुत लंबी चलने वाली नहीं है, क्योंकि ये देश सब समझता है। इनको किसने हक दिया है कि मेरी और आपकी कमाई खुल के लुटाएं और खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं, परंतु ये देश को लूटने वाली स्थिति है। इससे जरूर सावधान होने की जरूरत है। छोटे से लालच में, एक 400 रुपए की बिजली माफ होने के लालच में देश को और दिल्ली को दांव पर ना लगाएं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, तो क्या लगता है, क्योंकि ये लोग जिस तरीके से रणनीति बना रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें हारेगी और हमारी जीत होगी, क्या मानते हैं आप? देखिए, गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। जरूरतों के हिसाब से ये तालमेल किए जाते हैं, राजनीतिक घोलमेल है। आपको याद होगा पहले भी इस तरह का एक तालमेल बैठाया गया था, जब कुछ दिन के लिए आम आदमी पार्टी सरकार में कांग्रेस के साथ रही थी, परंतु वो जो ठगबंधन था टूट गया था। आपने देखा दिल्ली में किस तरह से हुआ। फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी आई। अभी इनके अंदर जो अंदरूनी लड़ाई है ना, वो आप देखना, जिस दिन ये मनीष सिसोदिया और तमाम सत्येंद्र जैन, संजय सिंह जेल से बाहर आएंगे, तब देखना क्या जूतम पुजारी होगी। अभी तो घटनाक्रम की शुरुआत है। इन्होंने किसको बख्शा है? इन्होंने प्रशांत भूषण को नहीं बख्शा। आपने जितने भी किरण बेदी हैं सबको निकाल के बाहर फेंक दिया। जो आपके आरे प्यारे हैं, जो आपकी चमचागिरी कर सकते हैं, वही आपके पास रहते थे। इनके नेता समझ गए, इनके एमएलए काउंसलर समझ गए कि यह आदमी बहुत ही धूर्त किस्म का आदमी है और आने वाले टाइम में ये सरकार और पब्लिक जनता जरूर जवाब देगी। आपके काले कारनामे खुलकर आएंगे। आपके एक एक एमएलए काउंसलर भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, क्योंकि जो फंड्स हैं उनका जिस तरह से मिसयूज किया गया है, आपका एक एक एमएलए और काउंसलर जेल के अंदर होगा आने वाले टाइम में। इंतजार करें, दिल्ली की जनता है। आप कितनी बार लकड़ी की हांडी कितनी बार चढ़ा सकते हो? एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। आने वाला टाइम वो लकड़ी की हांडी वाला नहीं है। ये जनता जवाब देगी और जरूर जनता इसको जवाब देगी। और पुलिस में जो क्राइम ब्रांच की अभी इन्वेस्टिगेशन आपके बारे में बकाया है, उसमें भी आपको एक दिन इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना। आप कितनी बार लकड़ी की हांडी कितनी बार चढ़ा सकते हो? एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। आने वाला टाइम वो लकड़ी की हांडी वाला नहीं है। ये जनता जवाब देगी और जरूर जनता इसको जवाब देगी। और पुलिस में जो क्राइम ब्रांच की अभी इन्वेस्टिगेशन आपके बारे में बकाया है, उसमें भी आपको एक दिन इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए आना ही होगा, क्योंकि आप हिंदुस्तान के कानून से ऊपर नहीं है। एक आम आदमी पार्टी है और आम आदमी ही रहेंगे, बल्कि उससे नीचे रहेंगे। आम आदमी की इज्जत होती है, आपकी तो इज्जत भी आपको एक चीज और याद दिलाना चाहता हूं। जब पहली बार आप जेल तिहाड़ यात्रा पर जेल गए थे, तो आपने ये कहा था कि मैं बेल नहीं कराऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। जब मोटे मोटे मच्छरों ने आपको काटा, आप दौड़ के पटियाला हाउस कोर्ट में सरेंडर कर गए। अरे पापा मुझे जेल दे दो, मेरे से गलती होगी, मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो आप, ये तो आपकी आदत है थूकना और चाटना। तो आप आने वाले टाइम में थूकना, खगारना, आपको मफलर निकाल लो, अपने तमाम तरह की विपश्यना के जो तंत्र मंत्र दिए गए तमाम तैयारी करो। तिहाड़ जेल आपका इंतजार कर रही है। वो तो अभी भी ये कह रहे हैं कि अगर मुझे जेल होती है तो हम लोग जेल से सरकार चलाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल उम्मीद भी यही थी कि ये अपनी जो चीजें हैं उनको छोड़ने वाले नहीं है। भ्रष्टाचार की कड़ियां खुल जाएंगी, अदरवाइज इतनी नहीं चलाएंगे। तो उम्मीद हो रही है कि शायद वो राबड़ी देवी जो उनकी हैं वो सरकार चलाएं, या उनकी एक और जो है मैडम है वो भी तैयारी में लगी हुई हैं। तो अभी तो जूतम पुजारी होगी जब जेल जाएंगे कि कौन उस गद्दी के ऊपर आके बैठे, कौन गद्दी नशीन हो। अभी ड्रामे की एक शुरुआत हो रही है, आगे आगे देखिए होता है क्या।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो रिटायर्ड एसीपी वेद भूषण जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और लगातार जिस तरीके से उन्होंने तह तक जाकर ये बात बताई है कि 8वां समन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने ठुकराया है, और उन्होंने ये कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हम बात करेंगे और ईडी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुझसे बात करती है तो मैं उनके सवालों का जवाब दूंगा। लेकिन अब आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट में अभी उनको जमानत मिल गई है, लेकिन जिस तरीके से रिटायर्ड एसीपी वेद भूषण जी ने बताया है, सारा विस्तार से अच्छे से बताया है कि किस मामले में इनको जमानत मिली है और अभी मामला क्या चल रहा है, आगे कब गिरफ्तारी होगी, किस तरीके से इन्होंने बताया है। ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि होने वाला क्या है। कैमरामैन अमन के साथ ब्रजेश कुमार।